नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और जिसमें हम सीरीज़ जो T20 सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है हमने। ये जो हमारी सीरीज़ है ये T20 सीरीज़ ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव को सारे को प्रिपरेशन में सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा, जिसमें हम दोस्तों 20 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन में हमारा एक स्टैंडर्ड सेट रहता है कि जो हम जिस स्टूडेंट ने मान के चलिए कि 10 से अबो जो क्वेश्चन है उनको 10 से ऊपर के जो क्वेश्चन है उनको सही से आंसर दे दिया तो वो एक अच्छी कंडीशन में है। यदि 14 से 18 के बीच यदि आप 14 से लेकर 16 तक आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं यानी कि तो फिर आप बेस्ट कंडीशन में हैं। यदि आप 16 से लेकर 20 तक अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं तो आप पार एक्सीलेंस के लेवल पे हैं। चलिए दोस्तों, आज हमारी सीरीज है, इसमें आपको ये रहता है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो जोधपुर ज़िले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, इस तरह से डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात आती है तो इसमें दिया गया है कि जोधपुर ज़िले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कायलाना बांध, मेद सागर बांध, जसवंत सागर बांध और ऑप्शन डी प्रताप सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, आपको ये करना रहता है कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ऑप्शन को पढ़ लेना है, जो भी ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं इन सभी को पढ़ना होता है। उसके बाद वीडियो को पॉज करना होता है, 5 सेकंड का आपको ब्रेक लेना होता है, अपनी डायरी में नोट करना होता है कि ये वाला इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा और फिर आप खुद का अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्म विश्लेषण कर सकते हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधारों की जरूरत है। जो भी 20 क्वेश्चन की सीरीज में आपको जो भी आपको फैक्ट्स और फिगर्स जो भी आपके याद नहीं रहते हैं आप डायरी में नोट करते रहिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, वरना अपनी वीडियो तो है ही है, उनको बार बार देखते रहिए और चीज़ों का इंप्रूवमेंट करते रहिए और अपने ज्ञान का विस्तार करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, यह सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कायलाना, मेद सागर, जसवंत सागर। दोस्तों आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको वेट करना है 5 सेकंड का, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा जसवंत सागर। जसवंत सागर इज़ द करेक्ट आंसर। जोधपुर ज़िले का सबसे बड़ा जो बांध है वो है जसवंत सागर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है वो है कि प्रसिद्ध भीमताल प्रपात कहाँ स्थित है। इसमें मेज नदी बूंदी, मांगली नदी बूंदी, घोड़ा पहाड़ बूंदी और कुराल नदी बूंदी। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचना है, 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, क्वेश्चन को आपको उसके बाद रिज्यूम करना है वीडियो को। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा मांगली नदी बूंदी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कि निम्न में से असंगत किला नदियों के संगम या किनारे पर स्थित है। सोचिए दोस्तों, हमारा जो पर्सपेक्टिव ये रहता है क्वेश्चन डिस्कस करने का, आप एग्जाम हॉल के अंदर असंगत जो ऐसे शब्द हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद में आपको पूछा है नदियों के संगम या किनारे पर है, इसके बारे में आपको चीज़ें जो पूछी गई हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है गागरोन, आहू और काली किला सिंध नदी के संगम पर स्थित है। गागरोन का जो है वो गागरोन का जो किला है दोस्तों वो आहू और काली किला सिंध जो सिंध नदी के संगम पर स्थित है। नंबर 2 शेरगढ़। शेरगढ़ जो है, शेरगढ़ के बारे में आप जानते ही होंगे, शेरगढ़ अभयारण्य भी है। शेरगढ़ जो है वो परवन नदी के किनारे जो दुर्ग है वहाँ स्थित है, यानी कि इनके किनारे जो दुर्ग स्थित है, परवन के किनारे क्या है, शेरगढ़ है। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है पहले वाले में भी, क्या ये सही है? आप इसको आपको अच्छे से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़गढ़, गंभीरी और दुर्ग बेड़स नदी के संगम के निकट है। ऑप्शन डी गढ़ पैलेस यानी कि काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। गढ़ पैलेस यानी कि कोटा दुर्ग। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको अच्छे से आंसर देना है। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा था इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन है वो गलत आंसर है, जबकि ऑप्शन ए गागरोन सही है। आहू या किला सिंध नदी के किनारे स्थित है और शेरगढ़ है वो परवन नदी के किनारे स्थित है। सी चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम बात करते हैं, ये रिवर्स राजस्थान की रिवर है, उनको सभी को डिस्कशन किया गया। 20 क्वेश्चन में लगभग ऑल ओवर क्वेश्चन है वो रिवर या झीलों के बारे में है।
इसमें दिया गया है कि सुमेलिखित करना है आपको नदी, नगर और नदी के बारे में। सुमेरपुर पाली है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि साबरमती के किनारे, लूनी के किनारे, जवाई के किनारे, बनास के किनारे। उसके बाद आपको देखना है कि डीसा गुजरात, वो भी क्या साबरमती के किनारे है, लूनी के किनारे है, जवाई के किनारे है, गुजरात पश्चिमी बनास के किनारे है। बालोतरा और गांधीनगर जो किसके किनारे है। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, इसमें हम देते हैं आपको 10 सेकेंड, आपको सोचना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना है। चलिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो सुमेरपुर जो पाली है, कौन सा स्थल, सुमेरपुर जो पाली है वो जवाई नदी बाड़मेर के किनारे स्थित है, जबकि डीसा गुजरात है वो पश्चिमी बनास गुजरात के किनारे स्थित है, जबकि बालोतरा है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है, और गांधीनगर जो है वो साबरमती के किनारे स्थित है। ये जो हमारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों, एक में से हमने 4 क्वेश्चनों को रेडी कर लिया है। दोस्तों, इनको याद करते चलिए, अपने ब्रेन को स्टॉर्म करते रहिए, और जिससे चीज़ें आपको रिकॉल होती रहे और कंटिन्यू आप चीज़ों को करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है वो आता है कि निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है। सोचिए, ए टोंक, बी अजमेर, सी चित्तौड़गढ़, डी जयपुर। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बनास। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा जयपुर। बनास नदी जयपुर जिले में से नहीं बहती है। तो दोस्तों, याद करना, अभी आपको जो चीज़ें याद करनी है वो याद करनी है कि बनास नदी कौन से जिलों में से बहती है, वो है अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आप याद कीजिए, इसी टाइम याद कीजिए। बनास नदी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेटिव भी क्वेश्चन इसके आते रहते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, बनास नदी की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा उद्गम स्थल है जो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए दिवेर राजसमंद, ऑप्शन बी गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खमनेर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी देवास मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो दिया गया कोठारी, जिसमें ए है दिवेर यानी कि राजसमंद। इसका जो आंसर होगा, उद्गम स्थल है वो कोठारी का जो उद्गम स्थल है वो दिवेर राजसमंद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, हम राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल के नीचे है। आना सागर, फतेह सागर, जय समंद और सांबर। जी हाँ दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको सोचना है 5 सेकेंड के लिए, और अपना वीडियो को रिज्यूम कीजिए, आंसर दिए। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सांबर झील। सांबर इज द करेक्ट आंसर, जो राजस्थान में समुद्र तल के नीचे स्थित जो झील है वो सांबर झील कहलाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करते हैं, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। कोठारी, बेड़च, जवाई, बाणगंगा। सोचिए दोस्तों, इसके बारे में, आयड़ नदी के जो नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बी यानी कि बेड़च। चलिए दोस्तों, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है, सुमेलिखित कीजिए नदी का कौन सा मिलन स्थल है। माही, सुमेलिखित करना है आपको, क्या करना है, सुमेलिखित करना है। माही का क्या होगा, कच्छ की खाड़ी होगा, मिलन स्थल है, यानी कि कच्छ का रन होगा, या मरुस्थल होगा, या खंबात की खाड़ी, बनास होगा। लूनी, और लूनी का क्या, कच्छ होगा, कच्छ का रन होगा, मरुस्थल होगा, खंबात। ये दोस्तों, ये काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, गग्गर के बारे में पूछा गया और पश्चिमी के बारे में पूछा गया है। सोचिए दोस्तों, इसके बारे में आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, आपको सुमेलिखित करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, इसके बारे में आपको दिए जाते हैं 10 सेकेंड, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको नहीं आता है तो भी आप आंसर दीजिए, गलत दीजिए, सही दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आंसर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, इसको हम जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, जो माही नदी है, माही नदी का जो मिलन स्थल है वो खंबात की जो खाड़ी है वो बनास में है, जबकि लूनी नदी का जो संगम जो स्थल है यानी कि जो मिलन स्थल है लूनी नदी का वो कच्छ का रन ही है, और जबकि जो हमारा घग्गर का जो स्थल है, जो मिलन स्थल है, वो कौन सा स्थल है, घग्गर का मरुस्थल ही है, और जबकि पश्चिम का और पश्चिमी नदी का कच्छ की खाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा यहाँ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं एक साथ। दोस्तों, आपको 4 बेनिफिट मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है वो है उनको डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10,
ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, ये हमारी T20 सीरीज़ का 10th नंबर, यानी कि आप 50% पार्ट है उसको कवर कर चुके हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके 10 में से 10 क्वेश्चन है वो सही हुए होंगे। चलिए दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? पार्वती, लूनी, माही, जाखम। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, इसके बारे में आपको आंसर देना है और आपको मिलते हैं 5 सेकंड का ब्रेक लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्वती। पार्वती इज द राइट ऑप्शन। पार्वती जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सोचिए दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदी जल प्रवाह की नदी नहीं है। सोचिए, जल प्रवाह की नदी, आंतरिक जल प्रवाह। देखिए दोस्तों, आंतरिक जल प्रवाह और बाह्य जल प्रवाह, इस टाइप से राजस्थान की जो नदियां हैं 2 भागों में बांटी गई है, उनके बारे में आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। तो सोचिए, कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां नहीं है? साबी, कांकनी और कांतली और बेड़च। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इसके बारे में। आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। बेड़च रिवर है वो आंतरिक जो प्रवाह की जल प्रवाह की नदी नहीं है, जबकि जो आंतरिक प्रवाह की नदी है साबी, कांकनी, कांतली, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो दिया गया कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि नदी सहायक नदियां जो दी गई हैं। ऑप्शन ए लूणकंस झील बीकानेर, कावोद झील बाड़मेर, सांबर झील जयपुर, ताल छापर झील चूरू। जी हाँ दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है, इसके बारे में पूछा गया। कौन सा युग्म गलत है? आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। दोस्तों, इस एक क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन समाहित हैं। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। कावोद झील बाड़मेर में नहीं है। तो दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, आप गूगल सर्च कीजिए कि कावोद झील कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों, लूणकंस झील है वो बीकानेर में है, सांबर झील है वो जयपुर में है, ताल छापर झील है वो चूरू में है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये तीनों ये सही है। तो याद कर लीजिए, लूणकंस बीकानेर और सांबर झील जयपुर, ताल छापर झील चूरू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के कितने प्रतिशत भाग में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? सोचिए दोस्तों, 21.5% पे, 39% पे, 50% पे, 60% पे। क्वेश्चन नंबर 13, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद 5 सेकंड का ब्रेक लेना, आपको सोचना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि 60% ऐसा भाग है जो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली जिसमें विद्यमान है राजस्थान में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर नजर दौड़ाते हैं, जिसमें नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। काली सिंध, गंभीरी, सुकड़ी, साबरमती। सोचिए दोस्तों इसके बारे में। काली सिंध, गंभीरी, सुकड़ी, साबरमती, काली सिंध, गंभीरी, साबरमती, सुकड़ी, और गंभीरी, काली सिंध, साबरमती, सुकड़ी, गंभीरी, काली सिंध, सुकड़ी, साबरमती। सोचिए दोस्तों, पूर्व से लेकर आपको पश्चिम की ओर इसका क्रम बताना है। यानी कि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यानी कि ये जो हमारा प्यारा राजस्थान है, मान के चलिए ये हमारा जो प्यारा जो राजस्थान है, इसमें इस साइड से लेकर और इधर की ओर हमें बढ़ना है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है, इसका आंसर देना है आपको। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, और आप लीजिए इसमें 5 सेकंड का ब्रेक और अपना आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। गंभीरी, काली सिंध, साबरमती, सुकड़ी। यानी कि पहले गंभीरी नदी आती है, फिर काली सिंध आती है, फिर साबरमती आती है, फिर सुकड़ी नदी आती है। तो इस तरह से ये जो राजस्थान का हमारा मैप बनता है, इसमें पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर है वो सही क्रम वाली जो नदियां हैं वो इस प्रकार समाहित हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया गया है कि किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा रखी गई थी? ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा रखी गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। ऑप्शन ए सिलीसेड, ऑप्शन बी बालसमंद, ऑप्शन सी फतेह सागर, ऑप्शन डी फतेह सागर। सोचिए दोस्तों, ब्रेन को स्ट्रांग कीजिए। गलत है आए तब भी आपको आंसर देना है, सही आए तब भी आपको आंसर देना है। सोचिए दोस्तों, यदि आप गलत करने हैं, सही करने हैं, तो हमें अपडेट देते रहिए, कमेंट सेक्शन में डालते रहिए चीज़ों को। चलिए दोस्तों, ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है वो ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा है वो इसकी जो आधारशिला है उसको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 की लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी तिब्बत के मानसरोवर झील, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत, ऑप्शन डी हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ।
लुप्त सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए। सरस्वती नदी के बारे में नए तथ्यों को खोजा गया है, उसके बारे में जो भी नए तथ्यों को, कौन कौन से तथ्यों को खोजा गया है, ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसको पढ़िए आप। यदि आप चाहते हैं कि हम लुप्त सरस्वती यानी कि सरस्वती नदी के बारे में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएं, वो किस तरह से बहती थी, कौन से काल में, कहाँ वेदों में इनकी चर्चा है, कहाँ नहीं है, वेदों में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, वेदों में कितनी बार इनका नाम आया है, ये बेसिक क्वेश्चन है वो आपके कवर होने चाहिए। ये बेसिक फाउंडेशन है राजस्थान जीके का। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों मुझे ये भी बताइए कि शिवालिक पहाड़ियों से कौन सी नदियाँ जो बहकर जो अपने जो उत्तरी भारत की ओर आती है, उसमें से कौन सी नदी होगी, क्या सतलज भी आती है, बताइए दोस्तों इसके बारे में। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 जो इसमें दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा प्यारा राजस्थान है। राजस्थान में इस भाग के बारे में पूछा गया, इस भाग के उत्तर पश्चिम के लिए, उस उत्तर पश्चिम भाग में कौन सी जो नदियाँ हैं वो रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन ए लूनी, मोरल, घग्गर, पश्चिमी बनास, लूनी, साबरमती, सूकड़ी, घग्गर, पश्चिमी बनास, और चंबल, काली सिंध, पार्वती, माही, चौबाई, बांडी, लूनी और सूकड़ी, घग्गर। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, वीडियो को पॉज करना है, 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख जो नदियां हैं, वो जो नदियां हैं उसका जो आंसर होगा जवाई, बांडी, लूनी, सूकड़ी। जवाई, बांडी, लूनी, सूकड़ी, ये जो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जवाई, बांडी, लूनी, सूकड़ी। दोस्तों आपको ये याद कर लेना है कि जवाई कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मुझे बताइए, जवाई किसकी सहायक नदी है, बांडी किसकी सहायक नदी है, लूनी, क्या ये लूनी की सहायक नदी है, आपको पता होना चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने 16 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं, उनको साथ में याद करते हुए चला है, अपने दिमाग पे जोर देते हुए ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, चीज़ों को मैपिंग कीजिए, अपने पास एक ज्योग्राफी पढ़ते समय मानचित्र जरूर रखिए, ताकि इन चीज़ों को आप है वो डाल सकें, उसमें डाल सकें, ताकि क्या इंसान के जो पिक्चर फॉर्मेट रहती है वो सबसे ज़्यादा याद होती है। इसलिए आप अपने साथ मानचित्र रखिए, ताकि चीज़ें आपसे आपकी जो स्थायी मेमोरी में शिफ्ट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सुमेलित करना है कस्बे और नगर, जो कस्बे या नगर जो भी है नदी तट से। दोस्तों ये वापिस वही क्वेश्चन है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। या दोस्तों मिलाने वाले क्वेश्चन में लगभग हमारे जो इसमें है 5 क्वेश्चन आए हैं, और इसके साथ देखा जाए तो T20 सीरीज में एक हमने T20 सीरीज और की भी खेल ली है। तो 5 में से 5 जो अलग अलग जो पर्सपेक्टिव 4 जो हम सीखते हैं, तो वो भी 20 जो पर्सपेक्टिव उनको याद कर लिया। यानी कि आपके लमसम यदि बात की जाए T20 सीरीज में आपके 40 फैक्ट लगभग कवर हो जाएंगे सारे कंप्लीट। दोस्तों ऑप्शन ए एरनपुरा, इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए इज द एरनपुरा, ऑप्शन बी अबू रोड, ऑप्शन पीपल खूंट, ऑप्शन डी बिलाड़ा। जवाई नदी पे, पश्चिमी बनास में, माई नदी पे, लूनी नदी पे। ऑप्शन ए में सोचिए दोस्तों, इसके बारे में आपको आंसर देना है। आप वीडियो को रोक सकते हैं, 5 सेकंड का ब्रेक लग सकते हैं, इसमें 10 सेकंड का ब्रेक लग सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी फैक्ट्स के बारे में पूछा है। सोचिए दोस्तों, यदि आप गलत कर पा रहे हैं तो भी आप अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उन 95% को जो स्टूडेंट है उनको क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि आपने ये इनिशिएटिव उठा लिया है कि ज्योग्राफी का हर मैं MCQ है वो कंप्लीट करूँगा। यानी कि आपने बेसिक्स थोड़ा बहुत फाउंडेशन करके है वो जो MCQ प्रैक्टिस में शामिल हो गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि जो एरनपुरा कौन सी नदी पे है, जवाई नदी पे है। पहली बार ये देखो दोस्तों, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जवाई के बारे में पूछा जा रहा है, लूनी के बारे में पूछा जा रहा है, बनास के बारे में पूछा जा रहा है, माई के बारे में पूछा जा रहा है। 5-7 जो चीज़ें उनको याद कर लीजिए, जो भी है इन पे डैम कौन कौन से हैं, किस पे मेजा डैम है, कौन सी किसने झील बनाई थी, छोटे छोटे कंसेप्ट है, 2 पेज में याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप इस मैपिंग प्रैक्टिस कीजिए, मैप में अपने लिखिए राजस्थान को कोई इस तरह की मैपिंग डायरी बनाइए आप। और जो ऑप्शन नंबर बी आबू रोड है वो पश्चिमी बनास पर स्थित है। ऑप्शन सी यानी कि पीपल खूंट वो माही नदी पर ही है, और बिलाड़ा यानी कि लूनी नदी पर ही नगर स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें दिया गया है कि आपको अभयारण्य संबंधी नदियाँ कौन कौन सी है, अभयारण्य संबंधी नदियाँ कौन कौन सी है। जिसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि बस्सी चंबल नदी अभयारण्य पर है, या बस्सी से होकर है वो चंबल नदी अभयारण्य का जो क्षेत्र पाया जाता है, और भैंसरोडगढ़ जो अभयारण्य है वहाँ
चंबल या बामनी बहती है, या जवाहर सागर पे परवन नदियाँ बहती है, और शेरगढ़ से यानी कि औरई और अभयारण्य जो बामनी है। तो इसके बारे में सोचिए, अपना आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये जो दोस्तों वापिस वही 5 6 7 क्वेश्चन है वो 4 4 ऑप्शन वाले रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से इनको रट लेना है, मेमोराइज करना है, आप ट्रिक्स बनाइए इनकी, ताकि ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होती रहें। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके बारे में वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बारे में सोचिए, जो क्वेश्चन अभी है इसको याद कीजिए आप। हमारे पास इन थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए जाखम, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी मोरेन, ऑप्शन डी सोम। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द 20 नंबर क्वेश्चन। दिस इज सोम नदी इज द करेक्ट, सोम नदी है वो इज द करेक्ट आंसर। सोमनाथ मंदिर सोम नदी के किनारे है। आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जैसे सोमनाथ में सोम ही आ रहा है, आपको यदि कुछ नहीं आता है तो आप सोम भी करके आ सकते थे। दोस्तों ये T20 सीरीज का हमारा जो लेक्चर कंप्लीट होता है। यदि आपको T20 सीरीज अच्छी तरह से पसंद आई है, आपने अच्छे से आंसर दिए हैं, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में भी डालिए। आप एक प्यारी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ही T20 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, आपकी इन फ्यूचर में आपकी जो भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अन्य भी आप जैसे विद्यार्थियों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनको लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।